एक टाइम पे हम इंतजार करते थे कि साल में अगस्त का महीना कब आएगा, क्योंकि अगस्त से शुरू हो जाते थे सारे त्योहार। हर 2 हफ्ते में कोई ना कोई त्योहार, रामलीला देखो, पटाखे जलाओ, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ओए हो मजे ही मजे। लेकिन फिर हमारी जिंदगी में आ गया आईपीएल, और तब से मार्च, अप्रैल, मई का महीना उन त्योहारों के महीने से भी ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि रोज शाम को पार्टी है, रोज शाम को हल्ला गुल है, दोस्तों के साथ बैठ के मैच एंजॉय करना है, कमेंट्री करना है, क्योंकि इंडिया रोज जीतती है इंडियन प्रीमियर लीग में। और ये सीजन आने वाला है, सीजन नंबर 18। बड़ा हो गया आईपीएल, मतलब अब तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है, लाइफ पार्टनर पिक हो सकता है, वोटिंग कर सकता है ये टूर्नामेंट। और उसी के साथ साथ 18 साल के बाद, मेगा ऑक्शन के बाद, टीम्स भी फॉर्मूला समझ गई हैं कि कैसे बेस्ट टीम बनानी है। तो फिर वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में आज तैयारी की जितनी जरूरत आपको है उतनी मुझे है, क्योंकि मेगा ऑक्शन के बाद टाइम लग जाता है ये रटने में कि ये प्लेयर तो इस टीम के लिए खेलता है, पहले इसके लिए खेला करता था। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम इन वीडियोस की वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में, और आज फोकस होने वाला है 3 टीम्स पे, राजस्थान, लखनऊ एंड द चेन्नई सुपर किंग्स। लखनऊ से शुरुआत करेंगे बड़े अदब से, क्योंकि स्टेडियम के बाहर लिखा हुआ है कि भैया अदब से हराएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि लखनऊ वाले अगर सारे फिट हो गए ना, अगर सारे प्लेयर इनके फिट है, तो ये गजब से हराएंगे, ये गर्दा उड़ाएंगे, ये भौकाल मचाएंगे, ये बाकी बॉलिंग लाइनअप्स के टुंडे कबाब बना देंगे। उस तरीके की टीम बनाई है। अब हर टीम को हम जज कैसे करेंगे? पिछले साल से क्या स्ट्रॉन्ग लग रही है टीम? लखनऊ पिछले साल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। उनकी ऑक्शन में सोच बड़ी साफ थी कि हम इस टीम को बनाना चाहते हैं बैटिंग हैवी, सॉलिड बैटिंग हैवी टीम, क्योंकि लखनऊ की कुछ चीजें ना उनके फेवर में जा नहीं रही थी। लोएस्ट बैटिंग रन रेट थी इनकी 8.8 की, लोएस्ट 200 प्लस टोटल्स बनाए थे इन्होंने अपने पूरे करियर में। अब इसमें ऑब्वियसली लखनऊ की पिच भी पहले सीजन बहुत ही कमाल की थी, रन बन ही नहीं रहे थे वहां पे, तो सिर्फ 7 बार उन्होंने 200 का आंकड़ा पार किया। लेकिन इस सीजन ऐसी टीम बना ली कि ये तो 200 मस्ती मजाक के लिए बना लेंगे अगर कंडीशंस अच्छी मिल गई तो। सो लखनऊ की सोच थी, लेट्स फिल आवर टीम विद सॉलिड बैटर्स, पावर हिटर्स, एंड हमारी बॉलिंग हमारी इंडियन पेस बैटरी संभाल लेगी। थॉट बहुत अच्छी थी। टीम जब आप ऑक्शन के बाद देख रहे थे, ऋषभ पंत में यू गॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव कैप्टन हु हैज अ लॉट टू प्रूव, क्योंकि पिछले जो 3 सीजन ऋषभ पंत ने खेले हैं उसमें एक में टीम खत्म हुई थी क्वालिफायर 2 में 21 में, और उसके बाद 22 और 24 में 5th और 6th खत्म हुई थी। आई थिंक ऋषभ हैज अ लॉट टू प्रूव एज अ कैप्टन एंड ही वुड होप कि लखनऊ की टीम उनको अपना बना के अपनी चलाने का मौका मिले, बट ही डज हैव अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ हिम। निकोलस पूरन, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, आयुष बदौनी और मोहसिन खान को रिटेन किया था। शमर जोसेफ पे आरटीएम कार्ड यूज किया था। भैया अगर सब फिट है और अवेलेबल है तो फिर लखनऊ की प्लेइंग 11 क्या होगी? अगर सब फिट हैं और सब अवेलेबल है, पहले मैं खुशखबरी दूंगा लखनऊ वालों को, उसके बाद टेंशन दूंगा। ओपनर्स कोई रेगुलर नहीं है, दिस इज वन चिंता लखनऊ के लिए। लेकिन अगर सब फिट हैं तो इनको कोई भी फॉरेन बॉलर नहीं चाहिए, ये सारे फॉरेन बैटर्स यूज कर सकते हैं। तो चाहे तो ये ब्रेट्सके, माकरम और मार्श में से 2 से ओपन कर सकते हैं, या फिर ये युवराज चौधरी जो कि हरिद्वार के बहुत पीटने वाले एक यंग लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं, ये उनके साथ ऑपरेट कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट व्हाट ही इज डन ऑफ लेट, उत्तराखंड के लिए खेलते हुए भाई बहुत पिटाई करके आए हैं। सो विल लखनऊ गोइंग, उत्तराखंड से ऋषभ पंत भी आते हैं, सो युवराज चौधरी ने एक ऑप्शन है। कोई रेगुलर ओपनर उतना नहीं है, लेकिन ये ओपनर संभाल लेंगे। सो दे हैव 4 ऑप्शंस, जिनमें से 2 ओपन करेंगे, लेकिन फिर 3 पे पंत, 4 पे पूरन, 5 पे बदौनी, 6 पे मिलर, 7 पे शहबाज अहमद, 8 पे अब्दुल समद, 9 पे बिश्नोई, 10 पे आकाशदीप, 11 पे आवेश या मोहसिन में से एक, और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे अंदर आ जाएंगे मयंक यादव अपनी फास्ट बॉलिंग लेके। दिस इज व्हेन लखनऊ आर फिट, 100% फिट। इनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, इनके पास अनबिलीवेबल बैटिंग पावर है, इनके पास बिश्नोई और अहमद में एक बहुत अच्छा स्पिन कॉम्बो है, एक रिस्ट स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। शहबाज अहमद इज एन एक्सीलेंट अंडररेटेड ऑलराउंडर, और इनके पास बेस्ट यंग इंडियन पेस बैटरी है। बट द क्वेश्चन इज, क्या ये पेस बैटरी फिट है? एज इट स्टैंड्स, आवेश, मोहसिन और मयंक यादव एनसीए में है, और एनसीए से क्लियरेंस नहीं मिली है। हो सकता है जब तक ये वीडियो जाए किसी को मिल जाए। एंड लखनऊ विल बी होपिंग कि पहले 1-2 हफ्ते में इन 3 में से कम 2 फिट हो जाए, एंड जितनी जल्द हो सके मयंक यादव फिट हो जाए। बट द फैक्ट इज कि तीनों पे इंजरी वो तलवार की तरह लटकी हुई है, और वो लखनऊ के प्लान्स को डीरेल कर देती है, क्योंकि फिर आपको 25, 30, 40 रन एक्स्ट्रा बनाने हैं हर मैच में। अब ये 3 फास्ट बॉलर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो लखनऊ की 11 क्या होगी?
फिर आप युवराज चौधरी और एडन माकरम से ओपन करा सकते हैं। 3 पे पंत, 4 पे पूरन, 5 पे बदौनी, 6 पे मिलर, 7 पे अहमद, 8 पे समद, 9 पे बिश्नोई। फिर आपको शामार जोसेफ खिलाने पड़ेंगे, जिन पे आपने आरटीएम कार्ड किया, एक फॉरेन फास्ट बॉलर, और आकाशदीप सिंह जिनमें अच्छा निवेश किया, ही इज एन ऑल फेज बॉलर आकाशदीप सिंह। और फिर आपको इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे एक और पेसर लाना पड़ेगा, हु आई थिंक इज गोइंग टू बी आकाश सिंह। दिस डज नॉट लुक एज स्ट्रॉन्ग अ टीम बॉलिंग में, पेस बॉलिंग में, एंड पेस बॉलिंग इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द बिग थिंग फॉर लखनऊ इज क्या सारे प्लेयर्स फिट हो सकते हैं? अगर फिट हो सकते हैं तो ये टीम हिट है, ये टीम सुपर हिट है, एंड मेरे लिए फ्रंट रनर रहेगी टू मेक इट टू द टॉप 4। बट अगेन द क्वेश्चन मार्क इज फिटनेस, स्ट्रेंथ्स। इट्स एन इनक्रेडिबल बैटिंग ऑर्डर एंड इनक्रेडिबल लेफ्ट हैंडर्स, सब पावर हिटर्स हैं, किसी भी ग्राउंड पे बड़े शॉट लगा सकते हैं, पेस अच्छी खेलते हैं, स्पिन अच्छी खेलते हैं, 6 हिटर्स हैं, एंड ऋषभ पंत एट 3, एंड फॉर ऑल यू नो कैन ऋषभ पंत ओपन? दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। 2 very good spinners, and if everyone available, then good pacers. So Lucknow Super Giants have my thumbs up, but the question is fitness. But auction के बाद the team is looking very good. Zaheer Khan वहाँ पे जुड़े हैं as a mentor, and it can only lead to better things. पहले 2 सीजन में लखनऊ दोनों बार क्वालिफाई की थी, and like I said, इस बार भी क्वालिफिकेशन की रेस में फिटनेस सही रही तो लखनऊ आगे रहेगी. Now I'm going to Rajasthan Royals. Rajasthan Royals पिछले सीजन और इस सीजन में are they looking stronger or not? I think नॉट। क्यों? अश्विन, यूजी में आपके पास 2 बेस्ट स्पिनर्स थे, आपने उनको जाने दिया। जॉस बटलर में यू हैड वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस लीग, आपने उनको जाने दिया। बोल्ट और आवेश खान में यू हैड 2 वेरी गुड पेसर्स, उनको आपने जाने दिया। अब उसके बाद थॉट क्या थी? जायसवाल, संजू सैमसन, रियान पराग, शिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरेल और संदीप शर्मा वर देयर रिटेंशंस। अब रिटेंशंस में इतने पैसे चले गए कि क्या आपके पास पैसे कम पड़ गए या आपकी सोच अलग थी? रिटेंशन में आई थॉट ध्रुव जुरेल, हु आई थिंक इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, 14 करोड़ का प्राइस टैग आप उनके कंधों पे कहीं वजन ना डालें। If Dhruv Jurel had gone into the auction, I think he would have fetched between 8 to 10 crores. उनके पास वो काबिलियत है, but he's still a little inexperienced. He's a wonderful player, don't get me wrong. But maybe could they have saved 3 or 4 crores? I think so. RTM कार्ड का यूज वहां कर सकते थे। आपने स्पिनर्स अपने आप को यूजी और अश्विन 2 इंडियन स्पिनर्स के लिए बैकअप दिया, आपने 2 श्रीलंकन स्पिनर्स दिए, आपने वनिंदु हसरंगा को लिया, आपने महीश तीक्षणा को लिया। इंडियन स्पिनर और कौन है? कुमार कार्तिकेय। पेसर्स, जोफ्रा आर्चर पे आपने बहुत बड़ी बेट खेली 12.5 करोड़ की। क्या जोफ्रा आर्चर पूरा सीजन फिट होंगे? दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन विद जोफ्रा आर्चर। तुषार देशपांडे, वो आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड बॉलर जो हमने चेन्नई में देखा, बट हिज इकोनॉमी टुवर्ड्स द डेथ इज स्टिल 9.5-10 के आसपास की। संदीप शर्मा ऑब्वियसली आपके पास थे। नीतीश राणा इज अ वेरी गुड बाय, जो आपको ओपन करते हुए देखेंगे। फास्ट बॉलिंग बैकअप्स क्या है? फजल हक फारूकी और क्वेना मफाका। क्वेना मफाका वेरी इनएक्सपीरियंस, फजल हक फारूकी ओके, गुड बेट। आकाश मडवाल, गुड बेट। शुभम दुबे हैज टू हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीजन। विदर्भा का मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जिनको रेगुलरली इस टीम में बैटिंग करनी पड़ेगी। वैभव सूर्यवंशी में एक 13 साल का वंडर बॉय लेके आए हैं बिहार से, हु हैज बीन अक्रॉस द हेडलाइंस, बट डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल, इज ही रेडी फॉर दिस बिग स्विच? टाइम विल टेल। ये आपके स्क्वाड हैं, एंड आई थिंक वेयर द स्क्वाड लैक्स इज बैकअप्स और लोअर ऑर्डर। किसी दिन 3 विकेट आपने जल्दी गवा दी, फिर आपके हाथ बंद गए क्योंकि आपके पास 8-9 तक बैटिंग नहीं है। राजस्थान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? और प्लेइंग 11-12 ज्यादा बदलेगी नहीं है। यशस्वी जायसवाल, नीतीश राणा एज ओपनर, संजू सैमसन 3 पे, रियान पराग 4 पे, ध्रुव जुरेल 5 पे, शिमरन हेटमायर 6 पे। On their day, on most of their days, this will be a very, very good, very explosive batting order. शिमरन हेटमायर में एकमात्र फॉरेन बैटर आपके पास इस लाइनअप में है, लेकिन हेटमायर के साथ जुरेल विल हैव टू बी द फिनिशर, शुभम दुबे विल हैव टू बी द फिनिशर। रेप्यूटेड गन फिनिशर्स राजस्थान के पास नहीं है। रियान पराग के लिए दिस विल हैव टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सीजन। पिछला सीजन वाज ग्रेट बिकॉज फाइनली ही इज आल्सो गेटिंग टू बैट अप द ऑर्डर, लेकिन लाइक आई सेड, राजस्थान के पास वो लिबर्टी नहीं है कि मारते जाओ, 20 ओवर मारते जाओ, विकेट गिरेगी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगर विकेट गिरती रही तो इनको फर्क पड़ेगा। वनिंदु हसरंगा एट 7, जोफ्रा आर्चर एट 8, संदीप शर्मा वनिंदु हसरंगा एट 7, जोफ्रा आर्चर एट 8, संदीप शर्मा एट 9, तुषार देशपांडे एट 10, महीश तीक्षणा एट 11 और शुभम दुबे विल बी योर इंपैक्ट प्लेयर। यू कुड हैव केप्ट सम बैकअप्स मिडिल लोअर ऑर्डर के लिए, पावर हिटर्स के लिए, यू कुड हैव हैड सम बैकअप्स। तो बहुत ज्यादा दबाव इंडियन कंधों पे डाल दिया राजस्थान ने अपनी सिलेक्शन से। शुभम दुबे, आई गिव यू अ लिटिल बैकग्राउंडर, विदर्भा के लिए खेले हैं। सैयद मुश्ताक अली का क्वार्टर फाइनल बहुत अच्छा था, ही स्कोर्ड 43 of 19, बट they are relying heavily on their Indian batters, and इसमें कुछ गलत नहीं है,
but I don't think they have enough firepower backup in their squad. They don't have enough depth in their spin reserves and they don't have enough depth in their fast bowlers as well. 12-13 बड़े strong खिलाड़ी हैं और उन्हीं से राजस्थान को ये सीजन हैंडल और मैनेज करना पड़ेगा. They don't have the luxury of picking lots and lots of match winners from the squad. So in comparison to last few years, I don't think the team has strengthened. Are they front runners for top 4 spot? I don't begin with that. अब हम आ जाते हैं जी चेन्नई सुपर किंग्स पे. द कंसिस्टेंट सुपर किंग्स, और इनकी कंसिस्टेंसी शुरू हो जाती है ऑक्शन से. कंपेयर चेन्नई टू द चेन्नई जो पिछले सीजन खेली थी, एंड चेन्नई आर लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कुछ प्लेयर्स जिनकी फॉर्म डगमगा गई थी या जो उनके प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो रहे थे उन्हीं को जाने दिया, लेकिन जो प्लेयर्स आए हैं they can fit into anyone's starting 11. Jadeja, Gaikwad, Pathirana, Shivam Dube or the great Mahendra Singh Dhoni were their retentions. MS Dhoni as an uncapped player. Wow. 22. नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, डेवन कॉनवे वापस ले आए, रचिन रविंद्र वापस ले आए, राहुल त्रिपाठी एक्सीलेंट बाय, सैम करन एक्सीलेंट बाय, नेथन एलिस एक्सीलेंट बाय, विजय शंकर बैकअप, दीपक हुडा बैकअप, गुरजपनीत सिंह 6 फुट 3 इंच तमिलनाडु के फास्ट बॉलर, मुकेश चौधरी, कमलेश नगरकोटी. मैं हर डिपार्टमेंट देख रहा हूं और हर डिपार्टमेंट में एक तो मैच विनर्स हैं फ्रंट 11 में और कम से कम 2 या 3 बैकअप्स हैं, चाहे वो बैटिंग के हों, चाहे वो ऑलराउंडर्स के हों, चाहे वो स्पिनर्स के हों, चाहे वो पेसर्स के हों. चेन्नई आर लुकिंग स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. फ्रंट 11 क्या हो सकती है? ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे टू ओपन, राहुल त्रिपाठी 3 पे, रचिन रविंद्र / सैम करन, दोनों में से किसी को आप खिलाना चाहें, पर लेट्स जस्ट गो विद से रचिन रविंद्र 4 पे, शिवम दुबे 5 पे, रविंद्र जाडेजा 6 पे, महेंद्र सिंह धोनी 7 पे, अश्विन 8 पे, नूर अहमद 9 पे, खलील 10 पे, अंशुल कंबोज 11 पे, Matisha Pathirana as your guaranteed impact sub to come in and bowl 4 overs in the back end. 12 ओवर स्पिन के गारंटीड. इनके स्पिनर्स आपकी जान घोंट देंगे, ये शिकंजा कस देंगे, आपको सांस नहीं लेने देंगे, स्पेशली चेन्नई की कंडीशन में. एंड देन बैटर्स सब स्पिन अच्छी खेलते हैं, सब इन कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन है, मिडिल ऑर्डर में 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, 6 या 7 बॉलिंग ऑप्शंस हैं. चेन्नई में मुझे कोई भी वीकनेस नहीं दिखती. वन ऑफ द फ्यू टीम्स हु डोंट हैव एनी वीकनेस, स्टार्टिंग एज फेवरेट्स फॉर टॉप 4. अब द क्वेश्चन, महेंद्र सिंह धोनी का रोल. अनकैप प्लेयर के तौर पे खेल रहे हैं, पर इस टीम में एक्स फैक्टर नहीं, इस टीम में MSD फैक्टर होते हैं. ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर टू मच ऋतु की कैप्टनसी में, बट he will come in at crunch moments. RCB के अगेंस्ट पिछले साल जब आउट होके वापस गए थे ना, जो गुस्सा था, जो बैट को मारा था, जो साइड स्क्रीन पे आक्रोश दिखाया था, that tells you how much he's still involved. While he may come and say that he now wants to enjoy the game, but he wants to win games. Simple DNA, win games. Batting में I don't think he'll promote himself up the order. He'll come in, आदत डालो, 5 बॉल 15-20 रन, 10 बॉल 30 रन. That is the window MS Dhoni will give himself. That is the impact he will have. He will let the others take the extra responsibility. But ये जो है ना, MS Dhoni और उनका दिमाग फील्ड पे, gloves, stumps के पीछे, it is still the big deciding factor. He's still the best wicket keeper in the business. He's still the best mind in the business. And his presence makes Chennai Super Kings more dangerous, like always. तो ये टीम्स हैं, आपकी क्या प्लेइंग 11s हैं बता दो मेरे को. बाकी टीम्स का आकलन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में. हाईलाइट होगी मुंबई इंडियंस की टीम, हु आर अगेन डिपेंडिंग अ लॉट ऑन देयर इंडियन ऑप्शंस. विल टॉक अबाउट RCB, विल टॉक अबाउट हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, गुजरात टाइटंस. सब टीम्स ने गलतियों से सीख के अच्छे आउटफिट्स बनाए, लेकिन क्या उतने बैकअप्स हैं, क्या उतना मैच विनिंग स्क्वाड है, इन सब पे नजर करेंगे. I'm gonna bring you vlog overs, I'm gonna bring you podcasts, I'm gonna bring you interviews. इस IPL सीजन में बहुत धमाल मचाएंगे. तो फिर बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन सब दबा दो. I will see you soon with another video.